Hi friends, today I am going to explain you IPC section 102. Friends, what says IPC section 102? Commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues. The apprehension of danger must be reasonable, not fanciful. For example, one cannot shoot one's enemy from a long distance, even if he is armed with a dangerous weapon and means to kill. This is because he has not attacked you, and therefore there is no reasonable apprehension of attack. In other words, there is no attack, and hence no right of private defense arises. Moreover, the danger must be present and imminent. One case is here, Kala Singh case. The deceased, who was a strong man of dangerous character and who had killed one person previously, picked up a quarrel with the accused, a Viking. He threw the accused on the ground, pressed his neck and beat him. The accused, when he was free from the clutches of this brute, took up a light hatchet and gave 3 blows of the same on the brute's head. The deceased died 3 days later. It was held that the conduct of the deceased was aggressive, and the circumstances raised a strong apprehension in the mind of the accused that he would be killed otherwise. The apprehension, however, must be reasonable, and the violence inflicted must be proportionate and commensurate with the quality and character of the act done. Idle threat and every apprehension of a rash and timid mind will not justify the exercise of the fight of private defense. Now I am going to explain in Hindi. Friends, आईपीसी की धारा 102 कहता है, शरीर की निजी रक्षा के लिए अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना। शरीर की निजी रक्षा का अधिकार जैसे ही शुरू हो जाता है, जैसे ही अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध नहीं किया गया हो, और यह तब तक जारी रहता है जब तक शरीर के लिए खतरे की ऐसी आशंका बनी रहती है। खतरे की आशंका वाजिब होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं। उदाहरण के लिए, कोई अपने दुश्मन को लंबी दूरी से गोली नहीं मार सकता, भले ही वह एक खतरनाक हथियार से लैस हो और मारने का साधन हो।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने आप पर हमला नहीं किया है और इसलिए हमले की कोई उचित आशंका नहीं है। दूसरे शब्दों में, कोई हमला नहीं होता है और इसलिए निजी रक्षा का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा खतरा मौजूद और आसन्न होना चाहिए। इसमें एक केस है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, काला सिंह मामला। मृतक जो खतरनाक चरित्र का एक मजबूत आदमी था और जिसने एक व्यक्ति को मार डाला था, पहले आरोपी कमजोर के साथ झगड़ा किया था। उसने आरोपी को जमीन पर पटक दिया, उसकी गर्दन दबा दी और उसे काट लिया। आरोपी ने जब इस जानवर के चंगुल से मुक्त हो गया तो उसने एक हल्की कुल्हाड़ी उठाई और उसी के 3 बार जानवर के सिर पर कर दिए। 3 दिन बाद मृतक की मौत हो गई। यह माना गया कि मृतक का आचरण आक्रामक था और परिस्थितियों में आरोपी के मन में एक मजबूत आशंका पैदा कर दी कि अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। हालांकि आशंका उचित होनी चाहिए और की गई हिंसा की, किए गए कार्य की गुणवत्ता और चरित्र के। दोस्तों, इसमें मैं एक केस काला सिंह मामला को बता रहा हूँ। मृतक जो खतरनाक चरित्र का एक मजबूत आदमी था और जिसने एक व्यक्ति को मार डाला था, पहले आरोपी कमजोर के साथ झगड़ा किया था। उसने आरोपी को जमीन पर पटक दिया, उसकी गर्दन दबा दी और उसे काट लिया। आरोपी ने जब इस जानवर के चंगुल से मुक्त हो गया तो उसने एक हल्की कुल्हाड़ी उठाई और उसी के 3 बार जानवर के सिर पर कर दिए। 3 दिन बाद मृतक की मौत हो गई। यह माना गया कि मृतक का आचरण आक्रामक था और परिस्थितियों में आरोपी के मन में एक मजबूत आशंका पैदा कर दी कि अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। हालांकि आशंका उचित होनी चाहिए और की गई हिंसा को किए गए कार्य की गुणवत्ता और चरित्र के अनुपात में और अनुरूप होना चाहिए। बेकार की धमकी और उतावले और डरपोक दिमाग की हर आशंका निजी रक्षा के अधिकार के प्रयोग को उचित नहीं ठहराएगी।